चलिए बच्चों, so first and foremost children, I want to write what is called as demand function. कैसे लिखते थे सबको याद है? dx equals to f px, याद आ गया? याद आ गया बच्चों? p r y t e s small p g डॉट 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 डॉट। चलिए, यहां तक कहानी समझ में आई? सो पी स्टैंड्स फॉर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। लॉजिक इज दिस कि जब कोई सामान महंगा होता है तो जनरली कंज्यूमर की मेंटालिटी होती है कि वो उसे कम खरीदेगा, और सस्ता होता है तो कंज्यूमर की मेंटालिटी होती है कि वो उसे ज्यादा खरीदेगा। इज दैट क्लियर? कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोको कोला का दाम अगर बढ़ जाता है तो लोग पेप्सी खरीदने लग जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है तो लोग कार कम खरीदते हैं। दिस इज नोन एज चिल्ड्रन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। मेरी इनकम बढ़ेगी तो जिन कमोडिटीज को मैं ज्यादा खरीदूंगा दे विल बी कॉल्ड एज नॉर्मल गुड्स, और जिन्हें मैं कम खरीदूंगा चिल्ड्रन दे विल बी कॉल्ड एज इंफीरियर गुड्स, और जिससे मैं बराबर से खरीदता रहूंगा दे विल बी कॉल्ड एज इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। टी स्टैंड्स फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। मेरे को मैकडॉनल्ड्स का बर्गर बहुत अच्छा लगता है, कुछ भी प्राइस हो फेवरेबल है तो आई विल बाय मोर। दलिया एकदम बेकार लगता है, 1 किलो सोना भी कोई देगा तब शायद खा लेंगे, वरना अनफेवरेबल है नहीं खाएंगे। हमें लग रहा है फ्यूचर में हमारी इनकम बढ़ने वाली है तो आई मे टेक ईएमआई पे कोई घर और कोई कार। मेरे को लग रहा है कि फ्यूचर में गुड्स की स्कैसिटी हो जाएगी तो मैं आज ही खरीद लूंगा। मेरे को लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है रिलायंस के शेयर का, अडानी के शेयर का, तो मैं आज ही खरीद लूंगा। दिस वॉज वी डिड इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। देश में छोटे बच्चे ज्यादा है बच्चों तो टॉयज की डिमांड बढ़ेगी, बुढ़े घूसट ज्यादा है तो दवाइयों की डिमांड, लाठी की डिमांड बढ़ जाएगी। बट दादाजी को मत बोलिएगा ऐसे, वही लाठी मार देंगे आपको। ओके। एंड गवर्नमेंट की पॉलिसी, भयंकर टैक्स लगा दिया रेस्टोरेंट के खाने पे, रेस्टोरेंट का फूड महंगा हो गया, लोगों ने जाना कम कर दिया। गवर्नमेंट ने टैक्स रिड्यूस कर दिया कपड़े पे, जिन लोगों को कपड़े पहनने की आदत नहीं थी वो भी कपड़े खरीदने लग जाएंगे। तो ये सारे डिटर्मिनेंट्स लास्ट के लेक्चर्स में पढ़े थे, क्लियर हो गए? चलिए, तो बच्चे कहेंगे सर अब क्या नया पढ़ाएंगे आप? इफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी changes due to price, I repeat children, demand for a commodity changes due to price of a commodity, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? एंड इफ इट चेंजेस ड्यू टू अदर फैक्टर्स तब इसे क्या बोलेंगे? क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड। हाँ, ये मेरे को लिखना है क्योंकि मैं टीचर हूं। चलिए, सो बच्चों, अगर आपकी किसी भी चीज की विलिंगनेस टू बाय प्राइस की वजह से चेंज होती है, यू हैव अ डिफरेंट डेफिनेशन इन इकोनॉमिक्स, और किसी और वजह से अगर चेंज होती है तो वी हैव अ डिफरेंट डेफिनेशन इन इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं इन डेफिनेशंस को? इन डेफिनेशंस को बोलते हैं चिल्ड्रन मूवमेंट एंड शिफ्ट। आई रिपीट चिल्ड्रन, क्या बोलते हैं इन डेफिनेशंस को? मूवमेंट एंड शिफ्ट। तो प्राइस की वजह से चेंज होगा बच्चों तो बोलेंगे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, और अगर किसी और वजह से चेंज होगा सो वी कॉल इट एज शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व। कुछ कुछ समझ में आ गया बच्चों? कुछ कुछ समझ में आ गया? तो फिर से सुनिए मेरी बात, मैं ये कंटेंट आपको तीसरी बार पढ़ा रहा हूं, इसलिए क्योंकि मैंने पहली बार भी आपको यही पढ़ाया था और बार बार ये एग्जाम्पल पूरे चैप्टर में रिपीट हो गया। आपने सस्ती टी शर्ट थी इसलिए दोस्त के लिए बर्थडे गिफ्ट खरीद लिया, वरना ठेंगा आप खरीदने जाते हैं। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? मूवमेंट। महंगी थी इसलिए ही नहीं खरीदी, इट इज अगेन मूवमेंट। आपको लग रहा है आपकी इनकम ज्यादा है तो आपको टी शर्ट खरीदनी चाहिए, आपने खरीद ली। आपको लग रहा है कि शर्ट महंगी है, चलो इसलिए टी शर्ट खरीद लें। आपको टी शर्ट बहुत अच्छी लगती है, वर्साचे की थी इसलिए ले ली। आपको लग रहा है आज ये टी शर्ट जिस प्राइस पे मिल रही है कल को प्राइस बढ़ जाएगा इसलिए खरीद ली। आपको लगता है कि टी शर्ट खरीदने वाले ढेर सारे लोग हैं, अगर आपने आज नहीं खरीदी तो कल को नहीं मिलेगी। और आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट टी शर्ट पे टैक्स बढ़ाने वाली है तो लेट अस बाय इट टुडे। इनमें से कहीं पे भी बच्चों उस टी शर्ट के प्राइस की बात हमने नहीं की, जब की भी प्राइस की बात तो ये शर्ट के प्राइस की बात की, टी शर्ट की नहीं की।
तो अगर मैं आपके घर पे आऊं और आप मेरे को सिर्फ इसलिए कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रहे हैं क्योंकि वो सस्ती थी, तो इट इज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इसलिए आपने रिटर्न गिफ्ट में फेरेरो रोशर का डिब्बा दिया क्योंकि आपको थोड़ा रिच फील कराना था अपने आप को। इट इज शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इस कॉम्पोजिशन को आप इकोनॉमिक्स में बोलते हैं बच्चों, व्हाट इज कॉल्ड एज क्वांटिटी डिमांडेड, एंड दिस कॉम्पोजिशन इज कॉल्ड एज व्हाट, डिमांड। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई? इतनी कहानी सबको समझ में आ गई? पक्का? चलिए, तो आई एम फ्रेमिंग एन एग्जाम्पल। बहुत ध्यान से इन एग्जाम्पल्स को समझिएगा, एंड आई वांट कि सब लोग जरा झटपट इसको लिख भी लें इससे पहले कि ये रब हो जाए स्क्रीन से। तैयार है सब लोग? चिल्ड्रन रेडी? चलिए, सो नीड टू पुट 4 कॉम्पोजिशंस। लेफ्ट कॉलम में आप लिखेंगे एक्सटेंशन और राइट कॉलम में आप लिखेंगे इंक्रीज। शायद देखने में इन दोनों वर्ड्स का इंग्लिश मीनिंग आपको थोड़ा सा सिनोनिमस लगता होगा, मिलता जुलता। यस और नो चिल्ड्रन? बट बहुत ढेर सारा फर्क है चिल्ड्रन, इसमें बहुत ढेर सारा फर्क है। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे। आई टेक एन एग्जाम्पल। कमोडिटी का प्राइस 100 रुपीज था। आपके जैसा कंज्यूमर सो कॉल्ड 20 यूनिट्स खरीद रहा था। प्राइस गिर के 80 आ गया और आपके जैसे कंज्यूमर ने कितना खरीदना स्टार्ट कर दिया? 30। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, जैसे ही प्राइस कम हुआ, योर विलिंगनेस टू बाय हैपेंस टू इंक्रीज और डिक्रीज। चिल्ड्रन, ये शब्द कभी यूज मत करिएगा एग्जाम में, आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि यहां पे इंक्रीज का मतलब कुछ और है और वो यहीं पे इस्तेमाल होगा। सो व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स डाउन, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस। इंक्रीज शब्द नहीं यूज करना है। वी कॉल दिस फिनोमेना एज व्हाट चिल्ड्रन? एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन या एक्सपेंशन इन डिमांड। सिमिलरली इफ आई से कि भाई कमोडिटी का जो प्राइस था दैट वाज ₹100 and consumer like you was willing to buy 20 units. अब प्राइस बढ़ के 120 हो गया and we are buying only 15 units. So children, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा that as price of a commodity went up, its quantity demanded falls down. This phenomena is called as what? Contraction. खोपड़े में बात गई तो मार्क कर लीजिए झटपट फास्ट चिल्ड्रन। तो मूवमेंट को जब भी आप पढ़ेंगे तो वी हैव 2 वेरिएशंस चिल्ड्रन, और एक्चुअली ये कुछ खास नहीं है, ये लॉ ऑफ डिमांड का ब्रेकअप है। कैचअप सॉन्ग नहीं सुनाऊंगा मैं आपको, ये लॉ ऑफ डिमांड का ब्रेकअप है। विद द डिक्रीज इन प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस, एंड विद द इंक्रीज इन प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। लॉजिक अंडरस्टूड वेल बाय ऑल चिल्ड्रन? हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे। हाँ हाँ, तो ये लॉ ऑफ डिमांड को जब बच्चों आप 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं ना, तो सो कॉल्ड बन जाता है फिनोमेना, एक कॉन्ट्रैक्शन का और दूसरा एक्सपेंशन या एक्सटेंशन का। समझ गए इस बात को? लॉजिक अंडरस्टूड? चलिए, तो इसको लिख लीजिए, इसका पहले ग्राफ बनाते हैं फिर लेफ्ट राइट चलेंगे। तैयार हैं सब लोग? चलिए, बड़ा ही मजेदार और आसान ग्राफ है। The vertical axis is called as y and the horizontal one is x. ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं 100 और 80 भी मार्क करूं अगर आप बोले, या P1 P2 Q1 Q2 मार्क करूं, एक ही बात है। तो मान लेते हैं प्राइस इज OP एंड क्वांटिटी इज OQ। आई रिपीट चिल्ड्रन, प्राइस इज OP एंड क्वांटिटी इज OQ। सबको नजर आ रहा है? पॉइंट इज मार्क समवेयर हियर। प्राइस गिर के हो गया बच्चों OP1 और क्वांटिटी बढ़ के हो गई OQ1। इट्स हेयर। इस पॉइंट को हम A बोलेंगे और B बोलेंगे, और आपको मेरे को एक जवाब देना है। मैंने जब इसको ड्रॉ किया चिल्ड्रन,
आई मूव्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और आई मूव्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट? मैं लेफ्ट टू राइट आया था। मैं ग्राफ में नीचे की तरफ आ रहा हूँ कि ऊपर की तरफ जा रहा हूँ? ए से बी। समझ में आ गया? सो चिल्ड्रन, दिस इज कॉल्ड एज डाउनवर्ड स्लोप. व्हाट इट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन? डाउनवर्ड स्लोप. खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई भाई? चलिए, जान पूछ के थोड़ा सा टिल्टेड बना रहा हूं ताकि देखने में कर्व लगे. So this downward slope, children, is known as extension. What it is known as? Extension. Done this? समझ गए? Similarly, यहाँ पे मार्किंग करते हैं children. Price is OP, quantity is OQ, children. Somewhere here, marking this point as A. Price बढ़ के हो गया बच्चों OP1 और quantity गिर के हो गई OQ1. पॉइंट बी. अब बताइए मेरा डायरेक्शन कौन सा था? ऊपर से नीचे, दैट इज लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? ऊपर जाएंगे. हाँ, ऊपर जाएंगे ना. अरे ऊपर नहीं जाएंगे अभी. अरे मेरे ऊपर जाने में बहुत टाइम है. ग्राफ का डायरेक्शन बताइए. राइट टू लेफ्ट, नीचे से ऊपर जा रहा है. तो भाई जाने वाले को तो कोई रोक नहीं पाया. बनाएंगे तो ऐसे ही, बट बोलेंगे कि नीचे से ऊपर जा रहा है. क्या एरो थोड़ा बनेगी? इट्स अ सो कॉल्ड लाइन नहीं होता ये. लाइन, सॉरी, लाइन सेगमेंट नहीं होता. इट्स अ लाइन बेसिकली. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉन्ट्रैक्शन. नहीं, बोर्ड के पास पैसे नहीं है, ग्राफ पेपर मिलता नहीं है एग्जाम में, तो आपको कॉपी में ही फ्री हैंड बनाना है. मार्क चलन, वो मेरे को सरिया वरिया लगाने की जरूरत तो नहीं बीच में? वो ऐसे लाइन बनाऊं, ऐसे और ऐसे एंड ऑल दैट. समझते ना इतना? तो चलिए झटपट अपडेट करें फास्ट चलन. अब ये इंक्रीज क्या होता है? Increase is the effect of what is called as children other factors as well as decrease. प्राइस की वजह से अगर होगा तो आप इसे एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को डिवाइड करके पढ़ लेंगे. बट अगर अदर फैक्टर्स की वजह से होगा तो कौन सा लॉजिक पढ़ाया जाता है हमको? इंक्रीज और डिक्रीज. बट अभी जब मैं इसका शेड्यूल बनाऊंगा जैसे मैंने यहां पे बनाया है, तो मैं यहां पे फिर से प्राइस और क्वांटिटी लिखूंगा और आपका तुरंत मेरे से एक क्रॉस क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्शन होगा, काउंटर अटैक होगा. सर अभी तो आप बड़ा चौधरी बन रहे थे और बोल रहे थे प्राइस से मतलब नहीं, प्राइस से मतलब नहीं, प्राइस से मतलब नहीं, शिवजी के डमरू की तरह बोल रहे थे, तो आपने प्राइस लिखा क्यों? यही दिखाने के लिए लिख रहा हूं कि प्राइस चेंज होने के बावजूद भी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया, तो वजह तुम नहीं हो, वजह कोई और है. वो गाना सुना था ना बॉलीवुड में, वजह तुम हो. तो वजह तुम हो मतलब प्राइस, वजह तुम नहीं हो मतलब अदर फैक्टर्स. समझ गए मेरी बात को? चलिए ध्यान से सुनिएगा. प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी इज बीइंग रिलेटेड. 100 रुपए की कमोडिटी थी, लोग 20 यूनिट्स खरीद रहे थे. प्राइस अभी भी 100 है. पीपल हैव स्टार्टेड बाइंग 30 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी. डू वी सी एनी चेंज इन प्राइस चिल्ड्रन? नो. बट हमारी क्वांटिटी में चेंज आ गया. आई रिपीट, प्राइस चेंज नहीं हुई तब भी क्वांटिटी में चेंज आ गया. तो वजह प्राइस नहीं है. वजह क्या है चिल्ड्रन? वजह ये है 100 रुपए की कोक थी, हम 20 यूनिट्स खरीदते थे. अभी भी कोक का बॉटल 100 रुपए का है, क्योंकि पेप्सी महंगी हो गई, 105 की हो गई, तो पेप्सी के सारे बायर्स क्या खरीदने लग गए? कोक. समझ में आ गया? कोक जानते हैं क्या होता है? बाबा रामदेव जी जिसको टॉयलेट वाटर बोलते हैं. ओके, घर में कोलिन खत्म हो जाए तो उसको यूज कर सकते हैं. इज दैट अंडरस्टूड? क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई. पहले हैसियत नहीं थी कोक खरीदने की, अब हैसियत हो गई है, इसलिए कोक की डिमांड बढ़ गई. क्योंकि मैंने देखा आलिया भट्ट जी कोक पी रही हैं, तो सो कॉल्ड सारे मेहमानों को कोक पिला दें. 1100 की बजाय हो सकता है 2100 के लिफाफे देके चले जाएं. मेरे को लग रहा है फ्यूचर में कोको कोला कोल्ड ड्रिंक तो आनी ही बंद हो जाएगी बाबा रामदेव जी के प्रचार प्रसार के बाद. और पता लगा बिना कोक पिए मर गए तो आत्मा भटकेगी, तो इसलिए कोक पीनी स्टार्ट कर दी. देश में जनसंख्या बढ़ गई है स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज की, और वो कैलोरी इनटेक एनर्जी तुरंत लेने के लिए कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, इसलिए कोक की डिमांड बढ़ गई. गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी, अगर कोक पियोगे तो टैक्स नहीं लेंगे, नहीं पियोगे तो टैक्स लेंगे. हमने कोक पीनी स्टार्ट कर दी. तो क्या बच्चों हमारा कोक का कंजम्पशन प्राइस की वजह से हो रहा है? वजह तुम नहीं हो, वजह कोई और है. कौन है? अदर फैक्टर्स. समझ में आ गए?
अब बच्चों किताबों में तो 12वीं तक बस इतना ही लिखा होता है। मैं आपको एक चीज और पढ़ाऊंगा जिससे आपको सीयूटी का एमसीक्यू करने में मदद मिलेगी। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। प्राइस बढ़ के 120 रुपए हो गई। कितनी हो गई? 120। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा तभी जवाब दे पाएंगे। अगर प्राइस गिरती है व्हाट हैपेंस टू द क्वांटिटी? बढ़ती है, ये लॉ ऑफ डिमांड है। इफ प्राइस राइजेस व्हाट हैपेंस टू द क्वांटिटी? इट गोज डाउन, ये लॉ ऑफ डिमांड है। वैसे ही अगर यहां पे प्राइस बढ़ा है बच्चों तो क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? 20 से कुछ कम। 20 से कुछ कम कितनी है भगवान भी नहीं बता पाएंगे, दिमाग पे जोर ना डालिए। 100 रुपी पे अगर 20 यूनिट्स खरीदी जा रही है बच्चों तो 120 पे डेफिनेटली 20 से तो कुछ कम ही खरीदी जाएंगी। चलिए कृषिक जी ने बड़ा उम्दा जवाब दिया है और ये चौधरी बन रहे हैं और कह रहे हैं 15। बट हमारी कंज्यूमर फिटर्निटी कह रही है हम 20 लेंगे। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। एज पर लॉ ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस इंक्रीजेस व्हाट हैपेंस टू कमोडिटी? क्वांटिटी क्या होता है? कम होती है। तो 100 रुपए में अगर 20 ले रहे हैं बच्चों तो 120 में डेफिनेट एज पर लॉ ऑफ डिमांड थोड़ा तो कम ही लेंगे। कितना लेंगे कुछ भी बता दीजिए। 15। बट हम कितना ले रहे हैं? तो हम 15 से ज्यादा ले रहे हैं ना, ज्यादा। इट इज इंक्रीज, इट इज इंक्रीज। नहीं, इमरजेंसी नहीं है। फेवरेबल टेस्ट, व्हाट? फेवरेबल टेस्ट प्राइस कुछ भी हो हम तो खरीदेंगे। मोनोपोली सेलर की होती है, कॉन्सेप्ट बायर का है पूरा। हाँ, बायर का दिमाग मोनोपोली कर रहा है। समझ में आ गया? तो ये जो आइडियोलॉजी है चिल्ड्रन, ये जनरली 12th के बच्चों को नहीं पढ़ाई जाती है और इसको बच्चों को समझ में नहीं आता और बेचारे रट लेते हैं। तो समझने का तरीका वही है, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस एज पर लॉ ऑफ डिमांड द आंसर इज व्हाट? क्वांटिटी विल गो डाउन। वैसे ही अगर यहां पे दाम बढ़ा तो क्वांटिटी शुड गो डाउन। इज इट गोइंग डाउन? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आपकी उम्र के बच्चे को 15 रोटियां खानी चाहिए, आप 25 खाते हैं तो आप बुक्का टाइप पे हो गए। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो 100 पे अगर 20 है तो 120 पे तो कुछ कम होना चाहिए, बट क्या हो रहा है? रिलेटिवली ज्यादा है, एंड दैट ज्यादा इज इंक्रीज। तो मैं यहाँ पे कॉम्पोजिशन लिख रहा हूं। आई वॉन्ट कि इसको बहुत ध्यान से कॉपी करें सब लोग। तो दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चिल्ड्रन सेम प्राइस मोर क्वांटिटी, मोर प्राइस सेम क्वांटिटी। एक चीज मोर होगी और एक चीज सेम होगी। ट्रिक टू रिमेंबर याद रहेगा, एक चीज मोर होगी और एक चीज सेम होगी। चलिए झटपट ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन। लेकिन इससे ये एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है कि मोनोपोली बिजनेसेस को फिर जरूरत नहीं लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करने की। बिजनेस क्यों लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करेगा बच्चे? बिजनेस तो लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो करेगा। मतलब उनको प्राइस ऑफ डिमांड से रेगुलेट कर सकते। ये जितने दिमाग में आपके सवाल आते हैं ना, ये तभी क्लैरिफाई होंगे जब आप मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। हम बोल रहे हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, हमको उन चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। हम सिर्फ दो बात से सो कॉल्ड चिंतित हैं, एक प्राइस और एक क्वांटिटी। बाकी चाहे भाड़ में मरे जाके हमको कोई मतलब नहीं। हाँ, वेरी गुड। तो फिनोमेना इधर उसको फिर कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। समझ में आ गया? तो शॉपकीपर ने दुकान खोली, प्राइस उसने प्रोडक्ट का 100 रुपए रखा। हमारे आपके जैसे कस्टमर 20 यूनिट खरीद रहे थे। अब हमारे आपके कस्टमर 30 यूनिट खरीदने लग गए। शॉपकीपर ने अपने नौकर से पूछा क्या हो रहा है? मालिक ये हो रहा है वो हो रहा है। मालिक कह रहे बकवास ना करो, सर की क्लास अटेंड कर ली होते एक जवाब देते, मालिक इंक्रीज हो रहा है, बस खत्म कहानी। दैट्स इट। समझ में आ गया? तो बेसिकली आपको जो भी पढ़ाया जाता है, कोई भी चीज आप पढ़ लीजिए दुनिया में, वो सिर्फ इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि आप जब किसी से कम्युनिकेशन करें तो वो शॉर्ट एंड सिंपल के साथ पूरी अंडरस्टैंडिंग कैरी करें। खोपड़े में बात गई। अब मैं हूं रतन टाटा, मतलब मैं हूं नहीं, आप मान लीजिए, और मैंने आपको अपनी कंपनी का चीफ इकोनॉमिस्ट बना दिया। तो मैंने कहा ये बताइए अगर हम प्राइस बढ़ा दें अपनी गाड़ियों का तो क्या होगा? आप बोलेंगे सर जी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। मैं समझ गया आपकी बात कि अगर हमारी प्राइस बढ़ भी जाएगी तब भी हमारे कस्टमर भाग के कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, हमारे प्रोडक्ट की परचेज में भी कमी नहीं आएगी, रिलेटिवली वो उतना ही रहेगा। अब जब आपने इंक्रीज बोल दिया, मेरे को परसों एनुअल जनरल मीटिंग में लोगों को डिविडेंड के लिए कुछ बोलना है तो मैं डिविडेंड बढ़ा के देने की बात करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरी क्लाइंटेल कम नहीं होगी।
100 रुपए में अगर 20 यूनिट बिक रही है तो रेवेन्यू 2000 आएगा, 120 में अगर 20 यूनिट बिक रही है तो रेवेन्यू ज्यादा आएगा। समझ में आ गया? 1400 कैसे आएगा? 120 इंटू 20 2400 आएगा। मैथ्स के हिसाब से होते हैं सारे कैलकुलेशन। समझ में आ गया? तो जब रेवेन्यू ज्यादा आएगा तो हम डिविडेंड ज्यादा देंगे। इज दैट अंडरस्टूड? बट अगर मैं अपने चीफ इकोनॉमिस्ट से पूछूं व्हाट विल हैपन इफ वी इंक्रीज द प्राइस ऑफ आवर प्रोडक्ट इन द मार्केट, सर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। बगल वाला कह रहा है ये क्या बोल रहा है, बताओ जरा क्या बोल रहा है। कहेगा तुम अगर सौरभ सर की क्लास की हो तो समझ जाते क्या बोल रहा है। समझ में आया? तो प्रैक्टिकली इट्स अ लैंग्वेज, आई रिपीट इट्स अ लैंग्वेज जो आपको इकोनॉमिक इश्यूज में काफी चीजें समझा देती है। समझ में आई बात? पक्का? चलिए तो मार्क करना स्टार्ट करिए बच्चों। लेट्स स्टार्ट। तैयार है सब लोग? तो प्राइस थी बच्चों ओ पी, क्वांटिटी डिमांडेड इज ओ क्यू। यहां पे मेरे को थोड़ा सा लाइन वगैरह बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में कम आएगा। एंड पीपल आर रिक्वेस्टेड टू हैव नेसेसरी स्टेशनरी इन क्लास। झोला हिलाते हुए क्लास में ना जाया करें। चलिए, दिस इज पॉइंट ए, मार्क कर लिया। ये 100 रुपीज पे 20 यूनिट्स है बच्चों, 100 पे 20। इसको मैं लिख देता हूं Q, इसको लिख देता हूं Q1 और इसको लिख देता हूं Q। ठीक है, अब प्राइस 100 ही है बट क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई? 100 एंड सॉरी 30 हो गई चिल्ड्रन। तो ये और आगे जाएगा और सो कॉल्ड इससे मिल जाएगा। बस अगर आप गो बाय द बुक करेंगे तो आपको इतना ही नजर आएगा आपकी बुक में। और आपकी बुक में ये ड्रॉ भी ऐसे ही किया गया है। एक कर्व यहां से बनेगा, एक यहां से बनेगा और डिचकियाओं बोल के इसको इंक्रीज बोल देंगे। बट मैं 3 पॉइंट बना रहा हूं ताकि अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए। अब प्राइस कितनी हो गई बच्चों? 120। प्राइस बढ़ गई और इट इज P1 और क्वांटिटी इज स्टिल OQ। आई होप सो इट्स वेल विजिबल टू एवरीबॉडी। काफी हौश पौश तो नहीं हो रहा भाई? चलिए, दिस इज हेयर एंड आफ्टर कॉल्ड एज पॉइंट C। मार्क कर लिया सबने? अब एक जो डिमांड का कर्व बनेगा बच्चों वो बनेगा सो कॉल्ड कटिंग पॉइंट ए। नजर आ रहा है? नजर आ रहा है भाई? और दूसरा जो बनेगा दैट वुड बी जॉइनिंग पॉइंट्स B एंड C, जिसे आप D1 बोलेंगे। ये जो D से D1 का रिश्ता है इसी को सो कॉल्ड बोला जाता है इंक्रीज। इंक्रीज 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 इको हो रहा है, मतलब समझ गए सब लोग बात को? पक्का? तो वैसे सिर्फ बी से भी पास कराते तो आंसर तो आ जाता। तो आई डोंट थिंक सो कि शायद आपकी बुक्स में ऐसा होगा। बट आपको जब सीयूटी में चीजें पूछी जाएंगी तो ये चीज याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज के 2 मीनिंग्स होते हैं। सेम प्राइस पे ज्यादा खरीदना, हर 12th क्लास का टीचर ही बताता है, बुक में भी लिखा हुआ है। मोर प्राइस पे सेम क्वांटिटी, ये भी रिलेटिवली क्या होता है? इंक्रीज ही होता है। और जब आप ग्रेजुएशन में बीए में और बीकॉम में इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, फिर एमबीए में पढ़ेंगे, एमबीए में यही माइक्रो इकोनॉमिक्स मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के नाम पे पढ़ाई जाती है। डिट्टो सेम सिलेबस होता है 12th क्लास का। और ग्रेजुएशन में बिजनेस इकोनॉमिक्स के नाम पे पढ़ते हैं, बीए में और 12th में माइक्रो के नाम पे पढ़ते हैं। है सब कुछ एक। हाँ कृष्ण जी, कहाँ चेंज हो रही है? 20 थी 20 है। हु सेड कि इससे कोरिलेट करना है? 100 रुपए पे आप 20 ले रहे हैं, 120 पे भी 20 ले रहे हैं। कहाँ चेंज हो रही है? 120 पे भी 20 है, 100 पे अगर 20 है क्या? Q1 100 पे 20, 100 पे 30। हम जो भी कंपैरिजन कर रहे हैं वो इससे कर रही है, हमारा बेस आइटम है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? समझ में आ गया फिनोमेना फॉर इंक्रीज? पक्का? तो याद रखिएगा, इसलिए शॉपर स्टॉप गए क्योंकि पड़ोस वाली आंटी गई हैं, इट इज इंक्रीज। इसलिए गए क्योंकि सस्ता बिक रहा है कपड़ा वहां पे, इट इज एक्सटेंशन। समझ गए भाई सब लोग? चलिए, मार्क नेक्स्ट। अगेन चिल्ड्रन, प्राइस। हाँ, किसी 12th की बुक में आपको तीसरा वाला नहीं मिलता है,
बट आप फंस जाएंगे ग्रेजुएशन में, क्योंकि ग्रेजुएशन में एमबीए में कहीं पे भी जो सिलेबस 11-12 से कैरी फॉरवर्ड होता है टीचर्स नहीं पढ़ाते उसको, उनके पास टाइम नहीं होता बेसिकली, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशंस पढ़ाई के लिए नहीं बनाए गए हैं, वो रिसर्च के लिए बनाए गए हैं। अब आप उम्मीद लगाएंगे ग्रेजुएशन बीकॉम का या बीए का टीचर आपको क्या लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाएगा? क्या मैं आपको कैलकुलेशन के लिए प्लस माइनस पढ़ाऊंगा? आई प्री अज्यूम कि आपको प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड आता है। क्या मैं सिखाऊंगा बेटा इंक्रीज की स्पेलिंग में ना आई एन से स्टार्ट होगी? ये आप क्लास 1 to 5 में अंग्रेजी सीख के आए हैं। ओके चलिए, वहां 4 साल क्या करते हैं, जब जाएंगे तो पता लग जाए क्या करते हैं। और भी चीजें होती है पढ़ने को, ऐसी बात नहीं है। चलिए, 100 रुपीज की कमोडिटी है, 20 खरीद रहे हैं चिल्ड्रन, प्राइस अभी भी 100 है, लोग कह रहे हैं 15 यूनिट से ऊपर नहीं खरीदेंगे, 15 से ऊपर नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे सर 15 से ऊपर? क्योंकि दूसरा प्रोडक्ट सस्ता है, इसलिए उसको ज्यादा, इसको कम ले रहे हैं। क्योंकि इनकम घट गई, गरीब हो गए, औकात नहीं है खरीदने की अब, इसलिए इसको कम खरीद रहे हैं। टेस्ट नहीं अच्छा लग रहा। सर क्यों नहीं अच्छा लग रहा? जुबान कट गई है ना अपनी। एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर में सस्ता मिलेगा तब खरीदा जाएगा। लोग मर गए कोविड की वजह से, इसलिए दाल चावल मार्केट में बिकना कम हो गया। गवर्नमेंट ने टैक्स इतना ज्यादा लगा दिया, औकात से बाहर हो गया इसको खरीदना। समझ में आ गया? देयर आफ्टर चिल्ड्रन वही लॉजिक फिर से चलेगा। प्राइस कमोडिटी का सो कॉल्ड 90 हो गया। अगर प्राइस गिरता है तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? हम ज्यादा खरीदेंगे। हम तो उतना ही खरीद रहे हैं जितना पहले खरीदते थे। खरीदना चाहिए ज्यादा बट ले रहे हैं उतना ही, तो रिलेटिवली तो आप कम ही ले रहे हैं ना। अपनी उम्र के बच्चों को देखिए, दिन भर में 100 चपाती खाते हैं और आपसे 5 नहीं खाई जाती है, तो आप कुपोषित हैं, मैल न्यूट्रिशन है। समझ में? अब ये मत कहिए सर ये कंपटीशन लेने हम 150 खा जाएंगे, उसके बाद डाइजीन की गोली खा जाएंगे, लोमोफेन खा जाएंगे, तो इट्स अ जोक बेसिकली। ये बात समझ गए सब लोग? तो अगर प्राइस गिरा तो यू शुड बी बाइंग मोर, यू शुड बी बाइंग मोर, बट आर यू बाइंग मोर? नो, यू आर बाइंग रिलेटिवली लेस। तो 90 रुपए पे खरीदना चाहिए 25, 30, 35, 40, बट आप कितना खरीद रहे हैं? सिर्फ 20 ही खरीद रहे हैं। ओके चिल्ड्रन, तो अगेन यहां पे भी फिनोमेना क्या है सर? सेम प्राइस लेस क्वांटिटी एंड लेस प्राइस सेम क्वांटिटी। चलिए इसका भी झटपट एक ग्राफ बना लिया जाए। झटपट एक ग्राफ बना ले चिल्ड्रन। आई होप सो इट्स नॉट गेटिंग वेरी डर्टी एंड फिल्दी, सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए भाई मार्किंग स्टार्ट करते हैं। प्राइस इज 100 या ओपी कुछ भी ले लीजिए चिल्ड्रन, एंड वी आर बाइंग 20 यूनिट्स। लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे इसको। लाइन का कलर है ब्लू। चलिए, पॉइंट ए, प्राइस अभी भी 100 है बट वी विश टू बाय समवॉट लेस, तो हमने थोड़ा सा कम खरीदा चिल्ड्रन एट पॉइंट बी। आई रिपीट चिल्ड्रन, एट पॉइंट बी। गो बाय द बुक करते हैं अगर हम लोग, तो 12th क्लास की बुक्स में ये लिखा है, एक यहां से पार होगा, एक यहां से पार होगा, पीछे की तरफ खिसक गया, डिचकिया हो गया ये, तो इट इज डिक्रीज। बट हम थोड़े चौधरी टाइप के हैं, 3 पॉइंट ग्राफ पढ़ेंगे। चलिए, तो अब प्राइस गिर के हो गया 90 चिल्ड्रन, P1, और आप कमोडिटी ले रहे हैं अभी भी सो कॉल्ड 20 एज ओरिजिनल। चलिए, if there is any doubt even a single percentage please ask, do not hesitate, नहीं तो नंबर बताते समय अपने बोर्ड के और हेजिटेशन होगा। तो एक बार तो हेजिटेशन होगा ही जीवन में, चाहे अभी झेल लो चाहे बाद में, झेलना तो पड़ेगा। वो कहते हैं ना, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो या तो पसीना बहालो या तो खून बहालो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट कर लीजिए, पसीना रिकवर हो जाएगा, खून रिकवर नहीं होगा। और ये आ गया D1। तो जो पीछे की तरफ डिचकियां हो रहा है चिल्ड्रन, दिस डिचकियां पीछे की तरफ इज कॉल्ड एज व्हाट? डिक्रीज 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 डिक्रीज। समझ गए बच्चों एवरीबडी? चलिए झटपट लिख लीजिए, वेरी क्विकली चिल्ड्रन, वेरी क्विक एंड फास्ट। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। चलो बच्चों, तो अगले लेक्चर में वील कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन। बस कहानी कंप्लीट हो चुकी है, इसमें और कुछ था नहीं।
इसी का थोड़ा सा आपको सो कॉल्ड ऑफिशियल वर्जन नजर आ जाएगा। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये देखिए, ये नीचे की तरफ सो कॉल्ड जा रहे हैं बच्चों, नजर आ रहे हैं जाते हुए नीचे। तो ये हो गया एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। गॉट इट क्लियर? ये नीचे से जा रहे हैं। और फिर बगल वाला है शिफ्ट बेसिकली। तो जब आप गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं, आगे वाली सीट से आप पीछे आ गए, पीछे वाली सीट से आगे चले गए, ये मूवमेंट होता है। स्पीड ब्रेकर आया, बढ़ बढ़ करके ऊपर सनरूफ खुली थी, बाहर निकल गिर गए, दैट इज शिफ्ट बेसिकली। ओके, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलो।